एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन एक्स। तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे x और साइन एक्स दो फंक्शन है। तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है, तो u इंटू भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। u इंटू भी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट कर लिया, माइनस, फिर जिसे बाहर रखेंगे थे उसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है से भी डी एक्स। फिर से जो रिजल्ट आएगा टोटल को फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम इजीली सेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है आइलेट। आई मीन्स होता है इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए अलजेब्रिक फंक्शन है। टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन होता है जैसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, tan इन्वर्स ऑफ एक्स। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन बोल सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log एक्स रहा, आर्गुमेंट बेस ई रहेगा, और log एक्स बेस ए रहेगा। या अलजेब्रिक फंक्शन में कोई कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स के फॉर्मेट में फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स के टर्म में रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब e टू दी पावर एक्स रहेगा या ए टू दी पावर एक्स रहेगा। इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऊपर से जो नीचे जो फर्स्ट ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग u और भी कंसिडर करते हैं। जो पहले आएगा उसको u रखेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी रखेंगे। तो यहाँ पे x अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के ऑर्डर में ये पहले है और t बाद में है। तो ये पहले है तो इसको हम लोग u मानेंगे, तो u के जगह पर लिखेंगे तो u बाहर हो गया, और v के जगह पर लिखेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया, माइनस। फिर इसे जैसे बाहर रखा था उसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पर इंटीग्रेट करा था फिर से इंटीग्रेट साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से कर लेंगे, ये आएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर लिया, तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, फिर माइनस। अब ये इस पहले हम इस इंटीग्रेशन के अंदर वाला सब प्रोसेस कर लेते हैं, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स कॉस एक्स हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बच गया। ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, साइन एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे एक्स जो है अलजेब्रिक है और साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो a पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में फंक्शन आता है आइलेट में, आइलेट के ऑर्डर में। इसलिए x और इंटू साइन 3x को इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे x को बाहर रखेंगे और साइन 3x को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस। अब जिसे बाहर करा था उसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साइन 3x का इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे, और फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन किया, और जो रिजल्ट आएगा टोटल को फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और x में 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड हो गया, माइनस, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और x में 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से dx आ गया, ये dx रह गया। तो माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस 3x, ये 1/3 को हम बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/3, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस
कॉस का इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा साइन 3x, और x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c, तो -x/3 cos 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेट करना है x² इंटू e⁻x dx, तो इसे u इंटू भी से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें आइलेट के ऑर्डर में ILATE, तो x² अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे लास्ट में आता है, अलजेब्रिक से उसके पहले आता है। इसका मतलब x² को बाहर रखेंगे और e⁻x को इंटीग्रेट कर लिया, माइनस फिर से x² को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर e⁻x को इंटीग्रेट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर होल जो आएगा रिजल्ट टोटल को इंटीग्रेट कर लिया, फिर x² e⁻x और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x e⁻x और फिर dx हो जाएगा, तो x² इंटू e⁻x फिर 2, यहाँ पर फिर से देख रहे हैं हम लोग x इंटू e⁻x dx, मतलब फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे u इंटू भी यहाँ पे फिर से आइलेट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो x बाहर करेंगे, e⁻x को इंटीग्रेट कर लिया x के रिस्पेक्ट में, माइनस और फिर से x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर e⁻x dx, फिर होल इंटीग्रेशन dx ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ x² e⁻x माइनस 2x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और ये dx रहा। अभी हमें इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ भी बचा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे x² e⁻x माइनस 2, इसे मल्टीप्लाई कर लेते तो -2x e⁻x और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस होगा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c रहेगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेट करना है x log x, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए आइलेट ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, तो ये x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक पहले आ गया, अलजेब्रिक बाद में आ गया, इसलिए log x को हम लोग बाहर रखेंगे और x को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस यहाँ पे फिर जिसको बाहर रखा था उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर x dx और होल इंटीग्रेशन, तो log x रह गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और इस x का इंटीग्रेशन x²/2 dx, x कैंसिल हो जा रहा है, तो इसे लिखेंगे x²/2 log x माइनस और यहाँ पे 1/2 बाहर होगा और x dx हो गया, तो सिर्फ x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, x²/2 log x माइनस 1/2 और इस x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, यानी फाइनल आंसर हो गया x²/2 log x माइनस 1/4 x² प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू log 2x, तो x अलजेब्रिक हो गया और ये लॉगरिथमिक हो जा रहा है, तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट ऑर्डर में ये अलजेब्रिक आफ्टर बाद में है, लॉगरिथमिक पहले है, तो लॉगरिथमिक वाले को u कंसिडर करेंगे और x को इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर जिसे बाहर रखा था इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो log 2x का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगाएंगे, पहले 2x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx हो गया, फिर जो रिजल्ट आएगा टोटल को फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो log 2x हो गया, ये तो कुछ करना नहीं है, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2 रह गया, माइनस यहाँ पर log 2x का डिफ्रेंशिएशन 1/2x और 2x का इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन सिर्फ x², 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x²/2 और dx होगा, फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, log 2x इंटू x²/2 माइनस 1/2 बाहर होगा, इससे एक x और x कैंसिल हो गया, तो x dx हो जाएगा,
तो डेट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 और इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा। तो इसका फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक है, तो आइलेट में एल पहले आता है तो लॉग बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर होल इंटीग्रेशन हमने करा, तो ये लॉग एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बाई 3 लिखेंगे माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और डी एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर फाइनल अरेंजमेंट कर लेते हैं एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, तो फाइनल आंसर एक्स क्यू बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आइलेट के ऑर्डर में इन्वर्स पहले आता है, ये अलजेब्रिक है और ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स पहले आता है, तो इसलिए हम लोग साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे और एक्स को इंटीग्रेट कर लिया। अब जिसे हमने बाहर रखा था उसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर होल रिजल्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस एक्स का इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये बाई 2 और डी एक्स आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना तो इजी बाहर हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते इसमें 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे हम पहले अरेंज करने की कोशिश करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम इजी कर पाते हैं। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए माइनस से, चूँकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से डिवाइड भी करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हो गया, 1 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा ये, इस दोनों को एक टर्म कंसिडर करेंगे, तो फाइनल यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पर सेपरेट करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पे फार्मूला सेट हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, ये रूट अंडर में आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स था 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 2 नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 और इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो एक्स ए की जगह पर तो 1 रहा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए 1 है प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, ये दोनों को हम एक साथ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेट करना है x इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx। तो एक्स एल्जेब्रिक है और इन्वर्स ट्रिगो है, तो इसका मतलब इन्वर्स ट्रिगो पहले आता है आइलेट ऑर्डर में। तो इन्वर्स को पहले हम लोग u मानेंगे और x को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस tan इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर टोटल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये tan इनवर्स ऑफ x आएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, और ए एक्स स्क्वायर है तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे हम एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, इसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, एक कैंसिल होने से 1 बन जाएगा, 1 dx, और माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, और ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस c आएगा। आंसर आ गया। 9 नंबर में इंटीग्रेट करना है x cos इनवर्स ऑफ x dx। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शंस को पहले हम ऑर्डर में आता है आइलेट के ऑर्डर में, तो cos इन्वर्स ऑफ x को u मानेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर जिसे हमने बाहर रखा cos इन्वर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर x इंटीग्रेशन, फिर होल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, cos इन्वर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस cos इन्वर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन होल dx। इसे भी इंटीग्रेशन करना है हमें, और x cos इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे हम लोग माइनस अंदर में ही रहने देते हैं, माइनस बाहर रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बाई 2 है, 2 को बाहर कर लिया, और √(1 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसे अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई तो √(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/2 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो एक्स बाई 2 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए के जगह पर 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो फाइनल एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड भी करके लिखेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई 4 √(1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस सी, एन सी प्लस 1/4 हो जाएगा 1/2 में, हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर dx। इसमें पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को t कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन t आएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dx इज इक्वल टू साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t और dt आएगा।
तो एक्स की जगह पर हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर टी रखा तो टी स्क्वायर होगा, और डी एक्स इक्वल टू कॉस टी डी टी। यहाँ पे यू इंटू भी फार्मूला लगेगा। एप्लीकेशन ये आइलेट फार्मूला से, आइलेट का अरेंजमेंट से हम ये टी जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन टी जो है कॉस टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन तो आइलेट में ए भी पहले आता है, तो इसलिए हम इसको टी स्क्वायर को यू कंसिडर करेंगे और कॉस टी को भी लिखेंगे। तो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस जिसे इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट किया बाहर रखा उसे जिसको हमने बाहर रखा था उसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर ए कॉस टी डी टी और फिर टोटल का इंटीग्रेशन टी डी टी। तो टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हुआ माइनस टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस टी का इंटीग्रेशन ये साइन टी और ये डी टी होगा। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस यहाँ पर 2, फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करेंगे तो t बाहर रखेंगे, साइन टी को इंटीग्रेट किया है t के रिस्पेक्ट में, माइनस टी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, फिर साइन टी डी टी, फिर से होल्ड इंटीग्रेशन डी टी। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और ये माइनस टी का डिफरेंशियल माइनस कॉस टी तो प्लस कॉस टी हो जाएगा और ये डी टी। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2 टी कॉस टी माइनस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब टी के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर और साइन टी के जगह पर एक्स लिखेंगे प्लस 2 टी की जगह पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस टी, तो कॉस टी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी की जगह पर एक्स लिखेंगे तो माइनस 2x प्लस सी, फिर यहाँ पर से साइन टी रह गया तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर टी तो साइन मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेट करना है x कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से पहले सब्स्टिट्यूशंस का यूज कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ x को t कंसिडर कर लेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई माइनस 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए x इक्वल टू कॉस टी होगा, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट के लिए x की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं कॉस टी, और कॉस इनवर्स ऑफ x की जगह पर लिखेंगे t और रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहने देते हैं, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी और इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस टी इंटू कॉस टी डी टी, ये आया हमारा इंटीग्रेशन। तो इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, u इंटू वी फार्मूला लगाएंगे, तो ये t जो है अलजेब्रिक है और कॉस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन बाय पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है आइलेट में, इसलिए जो पहले आ रहा है उसको u कंसिडर करेंगे, जो बाद में आता है उसको v कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर माइनस टी बाहर रखेंगे और कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस फिर t को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं
फिर कॉस का इंटीग्रेशन कर लेंगे dt, फिर होल इंटीग्रेशन dt। माइनस बाहर रखा, t कॉस का इंटीग्रेशन साइन t माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉस का इंटीग्रेशन साइन t और dt। तो कितना आ जाएगा माइनस टी साइन टी माइनस माइनस प्लस, और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। तो फाइनल आंसर टी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, टी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और रूट अंडर ऑफ यहाँ पे लिखेंगे साइन टी की जगह पर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी की जगह पर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिखा, और माइनस कॉस टी प्लस सी। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस टी की वैल्यू एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस कॉस टी की जगह पर लिखेंगे एक्स और ये प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आइलेट अरेंजमेंट में। तो हम लोग पहले एक्स को यू कंसिडर करेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। माइनस जिसे हमने बाहर रखा उसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। टोटल को फिर से हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है माइनस इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स dx। तो एक्स tan एक्स हो गया माइनस और tan एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स होता है तो log सेक एक्स हो गया प्लस सी। हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे एक्स tan एक्स और सेक एक्स की जगह पर जब कॉस बनाएंगे इसको तो 1 बाई कॉस बन जाएगा, तो ऊपर माइनस पावर होगा तो माइनस पावर प्लस बन जाएगा, तो ये लॉग कॉस एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस से, ये भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स ऑफ एक्स में। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही फंक्शन है और कोई दूसरा मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 1 को अलजेब्रिक बोलते हैं और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो आइलेट में आई पहले आता है तो इसलिए इसको tan इनवर्स ऑफ एक्स को हम लोग बाहर कर लेंगे, बाहर करेंगे और 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। माना जिसे हमने बाहर रखा इसे tan इनवर्स ऑफ एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, होल dx आएगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ एक्स और इस 1 का इंटीग्रेशन फिर से x आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो आ गया x tan इनवर्स ऑफ x माइनस यहाँ पे x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। देखेंगे क्या डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर होता है तो सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो रहा है तो लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। हम लोग यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। इसे हम पहले log x को t मान के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आइलेट में l पहले हो रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले होता है। log x होल स्क्वायर को हम बाहर रखेंगे और x को इंटीग्रेट कर दिए माइनस, फिर log x होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर x को कांस्टेंट x को इंटीग्रेट किया जो आएगा होल इंटीग्रेशन। तो log x होल स्क्वायर इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस log x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 log x होगा,
फिर इस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x चेन रूल लगाया हमने, फिर इस x का इंटीग्रेशन x² 2 और dx आएगा, फिर x और x कैंसिल, फिर से 2 कैंसिल, तो यहाँ x² 2 log x होल स्क्वायर आएगा माइनस, अब ये रहा x इंटू log x dx। तो यहाँ फिर से u इंटू v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² 2 log x होल स्क्वायर माइनस, फिर log x कांस्टेंट, log x बाहर होगा, x को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर x का इंटीग्रेशन x² 2 dx। तो ये रहा x² 2 log x होल स्क्वायर माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2, और फिर यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर होगा और x का इंटीग्रेशन रह गया, तो x² 2 प्लस c, तो रह गया x² 2 log x होल स्क्वायर माइनस x² 2 log x प्लस 1/4 x² प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेट करना है x² प्लस 1 इंटू log x dx। तो टोटल अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन से बाहर होगा, u रह जाएगा, और x² प्लस 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, माइनस, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x, और x² प्लस 1 का यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, x² प्लस 1 dx, फिर टोटल का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो log x, फिर ये x² प्लस 1 x³ 3 प्लस x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, अब यहाँ पे 1/x और x² का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 1 का x और dx होल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, log x x³ 3 प्लस x माइनस, यहाँ पर से x बाहर निकाल लेंगे, तो x² 3 प्लस 1 dx ऐसा आएगा। यहाँ पर x और x कॉमन लेके इसके साथ काट लेंगे तो 2 पावर बचेगा, इसमें 1 बच जाएगा, तो ये रह गया log x x³ 3 प्लस x, और यहाँ पर रहा 1, यहाँ पर फिर से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो x² 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, log x इंटू x³ 3 प्लस x माइनस 1/3 बाहर होगा, x² का इंटीग्रेशन फिर से x³ 3 रह गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आंसर आ गया। तो इसे लिखेंगे x³ 3 प्लस x इंटू log x माइनस x³ 9 और माइनस x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इंटीग्रेट करना है e⁻x इंटू साइन x प्लस कॉस x। यहाँ पे हम लोग एक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x), मतलब f(x) का और f'(x), इस f(x) का डिफ्रेंशिएशन f'(x) हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे e⁻x इंटू f(x) आएगा, इसे डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे e⁻x है और ये साइन x है, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन ये कॉस x है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x हमेशा ये कॉस x आता है, तो ये इसका f(x) है और यहाँ पर f'(x) है, तो f(x) के जगह पर साइन x हो गया, तो इसका आंसर लिखेंगे e⁻x इंटू साइन x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इंटीग्रेट करना है e⁻x इंटू x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन f'(x) हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर e⁻x इंटू f(x) प्लस c होगा। तो हमें उसके फॉर्मेट में या तो कन्वर्ट करना है कि एक फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा फंक्शन होगा, तो ऐसे करने के लिए 1 प्लस ऐड कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं नोमिनेटर में, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx,
तो ई पावर एक्स इंटू, इसे सेपरेट कर लें तो 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा पावर यहाँ पे, तो ई पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स को टी मानेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स पर माइनस 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 इंटू 1 प्लस एक्स पर -2, और तो इसका मतलब कितना हो गया -1 बाई 1 प्लस एक्स पर पावर 2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने ए रखा माइनस के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई पे पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस और -1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स की जगह पर 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 18 में इंटीग्रेट करना है ई टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम फार्मूला हम लोग केयर करेंगे ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरा फंक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसे मॉडिफाई करेंगे ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इसे कुछ नहीं करते रहने देते हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है फार्मूला और डी एक्स। तो ई पावर एक्स इंटू सेपरेट कर लेंगे तो 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन बाई, तो साइन की जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होल बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ई पावर एक्स इंटू 2 1 बाई 2, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होल बाई 2 है, प्लस 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, tan एक्स बाई 2। तो इसे अरेंज करके लिखते हैं, हमें क्या आ गया ई पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ पर tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 बाई 2 का भी फिर 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, तो tan एक्स एफ एक्स हो गया, और ये एफ डैश एक्स 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। तो ये एफ एक्स की जगह पर tan एक्स बाई 2 है, तो इसका फाइनल आंसर ई पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेट करना ई पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स पे पावर ये -1 हो गया, तो माइनस एक्स पे पावर -2, तो ये -1 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ये पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ऐसा होता है, ये फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स हो गया। तो यहाँ पे उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हो रहा है ई पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ डी एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर 1 बाई एक्स होगा, तो इसका रिजल्ट ई पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 20 में इंटीग्रेट करना है ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यू डी एक्स। तो ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 के जगह पर एक्स माइनस 1 और -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यू, ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स। ई पावर एक्स इंटू, इसे फिर से एक्स माइनस 1 को एक टर्म कंसिडर करेंगे, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यू -2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यू और डी एक्स, तो एक टर्म कैंसिल हो गया। ई पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर -2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यू डी एक्स। यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या, एक फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन 1 बाई
वन बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस टू बाई वन एक्स माइनस वन होल क्यू ऐसा आता है। इसलिए एफ एक्स के जगह पर वन बाई वन माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया और एफ डैश एक्स के जगह पर माइनस टू बाई एक्स माइनस वन होल क्यू हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला होता है ई पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग लिखेंगे ई पर एक्स इंटू ए एफ एक्स हो गया और एफ डैश हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई पर एक्स इंटू एफ एक्स के जगह पर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। 21 नंबर में इंटीग्रेट करना है ये पर टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें इसे हम लोग आई कंसिडर कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू ई टू बार टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ई टू बार टू एक्स इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है। तो साइन एक्स को हम लोग यू कंसिडर करेंगे, ई टू बार टू एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ई टू बार टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होल डी एक्स फिर से इंटीग्रेट कर लिया। तो साइन एक्स ई टू बार टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू बार टू एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया और ई टू द पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टू एक्स बाई टू और डी एक्स होगा। फिर साइन एक्स वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन बाई टू, फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या वन बाई टू बाहर रखने से कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स हो गया। फिर से u इंटू व्यू फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन बाई टू, फिर से कॉस एक्स बाहर हो गया, ई टू द पावर टू एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस कॉस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और ई टू द पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होल ई टू द पावर फिर से इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अभी वन बाई टू कॉस एक्स ई टू पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर टू एक्स बाई टू रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किए यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया और ई टू द पावर टू एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी। तो ये वन बाई टू यहाँ रह गया वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन बाई फोर ई टू द पावर टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन बाई फोर, यहाँ पर देख रहे हैं क्या ई पावर वन बाई फोर बाहर हो गया, साइन एक्स इंटू ई टू पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे पहले जो हमने जो क्वेश्चन था उसको आई कंसिडर करा दे, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसके जगह पर हम लोग आई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आई रहा और ये भी आई हो जाएगा ई पर टू एक्स और इंटू वन बाई टू यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा, वन बाई फोर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन बाई फोर, इसके जगह पर आई रखेंगे प्लस सी, तो ये आएगा इधर, तो ये फाइव बाई फोर इस साइड आने से इसको ऐड कर देने से फाइव बाई फोर आई होगा और ये वन बाई फोर ई टू द पावर टू एक्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे तो आई इक्वल टू फोर फोर तो कैंसिल हो जाएगा और ये वन बाई फाइव ई टू द पावर टू एक्स, फोर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फाइव से डिवाइड कर देंगे तो टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस फोर बाई फाइव सी, तो टोटल एक अलग कांस्टेंट सी बन जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर वन बाई फाइव ई टू द पावर टू एक्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी आंसर आएगा। 22 में यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा
तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स, इसके जगह पर साइन 2 थीटा है। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल और dx है। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस ऐसे dx लिख रहे हैं, ये सिंपलीफाई कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का कोई रेंज नहीं दी गिवन है, तो डायरेक्ट 2 थीटा लिखेंगे। तो 2 थीटा और डी थीटा, तो 2 बाहर हो जाएगा। इस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 2 बाहर हो गया, इस थीटा की जगह पर tan इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। और ये dx था, यहाँ पर डी थीटा dx था, तो dx ही रखेंगे, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। 1 बाहर है और tan इनवर्स ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे 1 अलजेब्रिक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स इनवर्स फंक्शन है, तो इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो 2 तो बाहर है, tan इनवर्स ऑफ एक्स को हमने u माना, इससे बाहर कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस, और tan इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर इस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और होल का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ये dx होगा, होल का इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, 1 का एक्स आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सी। तो 2x tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2, यहाँ पर देखेंगे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर आ रहा है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2x tan इनवर्स ऑफ एक्स, 2x tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। 23 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स। यहाँ पे एक्स क्यू को अगर टी कंसिडर कर लेते हैं, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर है, ई पे पावर एक्स क्यू के जगह पर टी हो जाएगा, डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर होगा, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही रहा, प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते तो 1/3 ई पे पावर एक्स क्यू प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन आ रहा है 1/3 पर एक्स क्यू प्लस सी, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेट करना ई पर एक्स इंटू सेक एक्स और इंटू 1 प्लस tan x dx। तो यहाँ पे ई पर एक्स इंटू सेक एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स और सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x है, तो एफ एक्स की जगह पर सेक एक्स है और ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो हम लोग को फार्मूला पता है, ई पर एक्स इंटू ये एफ एक्स होगा प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू आर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स के जगह पर सेक एक्स है, तो पर एक्स इंटू सेक एक्स आंसर आ जाएगा प्लस सी। तो इसका ऑप्शन आ रहा है बी करेक्ट आंसर आएगा।